हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक माँ की दर्द भरी कहानी। पूछ की स्याह रात, आसमान पर मानो किसी ने काले पोत दी हो। चांद का दूर दूर तक पता नहीं था। बीच बीच में तारे टिमटिमा रहे थे। रम्या की झोंपड़ी में दीपक टिमटिमा रहा था। झोंपड़ी कई जगह से टूट चुकी थी। फूस की बनी छत कई जगह से उखड़ चुकी थी और उसे उखड़े हुए हिस्से से आसमान साफ साफ दिख रहा था। कोहरे में लिपटी शरद रात में एक जरा से खुटके से रमिया के कान खड़े हो जाते। वह बड़ी उम्मीद के साथ बार बार दरवाजे के पास जाती और वापस लौट आती। तभी रमिया का बेटा मोहन ने कहा, माँ, कुछ खाने को दो ना। 2 दिन हो गए, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। बहुत भूख लगी है। मोहन सुबह से खाने की रट लगाया था। कोई न कोई बहाना करके वह उसे टालती जा रही थी, पर कब तक। मोहन के सब्र का बांध टूट चुका था। भूख का कोई माँ बाप नहीं होता। भूख ना दिन देखती है ना रात। भूख ना गर्मी देखती है ना जाड़ा। भूख तो सिर्फ सब्र देखती है। पर वह सब्र भी अब टूटने लगा था। माँ, क्या सोच रही हो? मेरी बात सुन भी रही हो? रमिया सोते से जागी, पर रमिया करती भी तो क्या। वह घर के सारे बर्तन टटोल चुकी थी। मोहन के बापू भी न जाने कहाँ रह गए। भूख से मोहन का चेहरा उतरकर इतना सा हो गया था। हाय मेरा बेटा। रमिया की रुलाई छूट गई। जब पैदा हुआ था तब कितना सुंदर और स्वस्थ हुआ था। रमिया की सास कहती थी, बहुरिया, बचवा को लेकर इधर उधर मत डोला कर, नज़र लग जाएगी। रमिया बात को हंसी में उड़ा देती। सच ही कहती थी अम्मा, नजर ही तो लग गई। आज उसका लाल सूख कर कांटा होता जा रहा था। मोहन ने रमिया को कंधे से झुंझुड़ा। आंसू के 2 बूंद उसके गालों पर टप से टपक गई। उसने झट से उन आंसुओं को अपने आंचल में समेट लिया। सब्र कर बेटा, तेरे बापू आते ही होंगे। साहूकार से पैसे लेने गए हैं। फिर तेरी पसंद की हर चीज़ बनाऊंगी। सब्र। 3 दिन हो गए माँ, बापू को शहर गए हुए। बापू अभी तक नहीं आए। आखिर कब तक आएंगे बापू? मोहन ने खींच कर कहा। रमिया ने उसके बिखरे हुए बालों में हाथ फेरते हुए कहा, इस साल बड़ी अच्छी फसल हुई है। तो तेरे बापू कह रहे थे साहूकार अच्छा पैसा देगा, बस आते ही होंगे, तू चिंता ना कर। पर अब तो रमिया को भी चिंता होने लगी थी। 3 दिन हो गए थे मोहन के बापू को शहर गए हुए, पर उनका अभी तक कोई पता नहीं था। मोहन भूख से बिलबिला रहा था। भूख तो उसे भी बहुत लगी थी, पर वह बड़ी माँ और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह एक औरत थी। सब्र करना उसे बचपन से सिखाया गया। रमिया बगल वाली काकी से मुट्ठी भर आटा ले, सबका तो एक ही जैसा हाल था। कभी कभी लगता पूरे गांव की किस्मत गरीबी और लाचारी की कलम से लिखी गई है। रमिया ने मुट्ठी भर आटे को बर्तन में डाला और एक लोटा पानी ऊपर से डाल दिया। आटे का एक छोटा तालाब सा बन गया। रमिया ने अपनी उंगली से घुमाना शुरू किया। आटे में एक भंवर सा बन गया। रमिया सोच रही थी, उसकी जिंदगी उस भंवर में डूब उतरा रही है। आटा पानी में घुल चुका था। रमिया ने आटे का वह घोल मोहन को दे दिया। मोहन गुस्से से चीख उठा, नहीं, अब और नहीं। कितने दिन हो गए भरपेट खाए हुए। कुछ खाने को दो ना माँ। मोहन की आंखें दर्द से भीग गई। 3 दिन में उसका चेहरा कितना छोटा हो गया था। कुछ दिन पहले उसको टीबी निकल आई थी। डॉक्टर ने अच्छे से इलाज कराने को कहा था। रमिया, दवाई समय समय पर देती रहना और इसे अच्छा खाना खिलाओ। देखो, कमज़ोर शरीर बीमारियों का घर होता है। अच्छा खाना कहाँ से लाती वो? यहाँ जीने के लिए खाना मुहैया कराना मुश्किल था, फिर ऐसे में अच्छा खाना कहाँ से लाती? आधी रात में मोहन की तबीयत बिगड़ती चली गई। रमिया दौड़कर बगल वाले काका को बुला लाई। इतनी रात में वो कहाँ जाती? घबराहट से उसके हाथ पांव फूलने लगे। गांव में हल्ला मच गया। न जाने कौन भला मानुस वैद्य जी को ले आया। रमिया की झोपड़ी के आगे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बाहर एक अजीब सा कोलाहल मचा हुआ था, पर अंदर सब कुछ शांत हो रहा था। वैद्य जी ने सबको चुप होने को कहा। मोहन की पतली सी कलाई को थामे वैद्य जी उसके जीवित होने के सबूत को ढूंढने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मोहन की सांसें उखड़ने लगीं।
पसलियाँ चलने लगीं। मोहन की नब्ज डूब रही थी। वो बेहोशी में चिल्ला रहा था, माँ देखो ना, बापू आ गए। बापू मेरे लिए कितना सारा सामान लाए हैं, पूरी, कचौरी, जलेबी और वो बड़ी वाली बालूशाही भी। रमिया हाथ जोड़े आंखें मूंदे अपने इष्ट देव को मनाने में जुटी थी। पर न जाने क्यों आज ऊपर वाला भी निर्मोही हो गया था। सच कहते हैं मोहन के बापू गरीबों की सुनता कौन है। सूरज की पहली किरण के साथ सूरज तो होगा, पर मोहन का जीवन डूब गया। अखबार के पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, इस साल रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई, सरकार निर्यात करने की सोच रही। वही अखबार के तीसरे पन्ने पर दो खबरें और भी थीं, भूख से बच्चे की मौत और उसी गांव के एक शख्स ने गांव के बाहर पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लाश 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। आंगन में बेटे और पति की लाश पड़ी थी। रमिया की आंखों के आंसू सूख गए थे। वो एकटक अपने पति और बेटे को देख रही थी। भगवान ने उसका सिंदूर और कोक उजाड़ दी थी बेचारी की। भीड़ में से एक आवाज आई, बेचारी तो थी वो, बचपन में गरीबी के कारण पिता को खोया और अब संतान और पति को। रमिया पत्थर हो गई थी। आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से न टपका। रो ले बिटिया, कब तक ऐसी बैठी रहेगी, रो ले, जी हल्का हो जाएगा। काकी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया, पर रमिया दब की आवाज से के साथ जमीन पर लुढ़क गई। उसकी सांसें तो कब का टूट चुकी थीं। सब्र कहीं किनारे बैठा अपना सर पीट रहा था। आप सभी को मेरी हिंदी कहानी अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानी आप सभी को कैसी लगती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।